देखो लास्ट वीडियो में हम पढ़ाए थे कि रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ज़्यादा लंबा वायर तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, अगर एरिया ज़्यादा होगा मतलब मोटा वायर तो कम रेजिस्टेंस, और ज़्यादा रेजिस्टिविटी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस। ये हम लोग देखे थे। रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर इस तरह का होता है, ये हम बताए थे। सपोज मेरे पास 2-3 रेजिस्टर है तो हम उसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं पर इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, क्योंकि पर लगा हुआ है। या फिर हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। यहां से ऐसे वायर निकला हुआ रहेगा, ठीक है। पैरेलल पूछो दीदी। यहाँ पे जो दीदी ये जो है दीदी, ये दीदी ऐसे भी ज्वाइन हो सकता है दीदी, क्योंकि दीदी ये वायर नहीं दीदी, वायर नहीं दीदी, जो रेजिस्टेंस है यहाँ से दीदी, मतलब ऐसे दीदी बॉक्स में बन सकते हैं रेजिस्टेंस। ये बॉक्स में, हाँ दीदी। हाँ ये अलग अलग, ये बॉक्स नहीं है। यहाँ से 3 जगह से तार निकल रहा है। वो तो हम स्ट्रेट लाइन कर दिए, वो तो राउंड लाइन भी कर सकते थे। स्ट्रेट लाइन बोलकर ये रेक्टेंगल बन गया। वायर निकाल सकते हैं। हाँ, कहीं से भी, ऊपर में भी होता है कहीं से भी वायर निकाल सकते हैं। वायर नहीं, और रेजिस्टेंस ऊपर में भी होता है। ये ऊपर, हाँ। अच्छा, नहीं। तो ये सीरीज कनेक्शन है क्योंकि पर लगा हुआ है, और ये पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग निकालेंगे जैसे 5 ओम का ये 3 रेजिस्टर है। ये ओम का साइन बताए थे ना, उसका SI यूनिट होता है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5 + 5 + 5 15। ये थोड़ा कॉमन भी लग रहा है कि हम लोगों को सब पर है तो सबको ऐड कर देंगे। हाँ दीदी, अगर ऐसे रहा तो। लेकिन वही बात है कि अगर ऐसे रहा तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये रेसिप्रोकल होकर ऐड होता है। कैसे होता है, पहले हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सीरीज का कनेक्शन डिराइव करेंगे। हम ऐसे लिख रहे हैं 5 ओम, तो हम एक ऐसी रैंडम नंबर ले लिए थे। हम यहाँ लिखते हैं R1, R2 और R3 है, और ये एक सर्किट कंप्लीट कर दिए। बहुत सिंपल सर्किट है। इस हिसाब से ये भी तो दीदी सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज ही है। क्यों हम R1 + R2 + R3 कर दिए वो समझाएंगे। तो तुमको ये याद रखना है कि इन सीरीज करंट सबके लिए सेम रहता है, करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। मतलब जब यहां से I करंट निकल रहा है ना, तो इसको भी I करंट मिलेगा। वही करंट इसके पास आ रहा है तो इसको भी I करंट मिलेगा, और इसको भी, ठीक है। लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। सपोज ये 5 वोल्ट होता तो हर जगह अगर वोल्ट मीटर हम ऐसे ऐसे लगाते ना तो सबका वैल्यू अलग अलग आता। यहाँ अगर वोल्ट मीटर रहता या यहाँ रहता तो सबके अक्रॉस 5 वोल्ट नहीं दिखाता, दीदी जो क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज अलग हो जाता है। हर किसी सीरीज में वोल्टेज अलग हो जाता है, सबको अलग अलग वोल्ट मिलता है। तो दीदी फिर यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, V = I/R। नहीं, V = IR होता है, अभी दिखाएंगे। तो सीरीज में हम कैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, हम लिख सकते हैं V = V1 + V2 + V3, क्योंकि टोटल वोल्टेज तीनों का वोल्टेज ऐड करने से आएगा। V के बदले हम क्या लिख सकते हैं? IR, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो V1 के बदले भी IR लिखेंगे, लेकिन I तो सबके पास सेम है इसलिए लिख दिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? R1 है ना, तो यहाँ पर हम R1 लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड वाला के लिए क्या लिखेंगे? IR2, और थर्ड वाला के लिए IR3। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हमको दिख रहा है I कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा R1 + R2 + R3। नेक्स्ट में I और I कैंसिल हो गया, तो R = R1 + R2 + R3। निकल गया। इसी वजह से हम जब मेरा था इस तरह का कनेक्शन तो सब कुछ हम ऐड कर दिए थे, 5 + 5 + 5। ये R क्या है? ये है टोटल रेजिस्टेंस। समझ आया?
तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कनेक्शन। तो तुमको एक सीरीज का कनेक्शन ड्रॉ करके दिखाना होगा, फिर यहाँ से शुरू करना होगा। अब अगर हम एक पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो एक पैरेलल के लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, इसका भी हम वोल्ट V ले रहे हैं, यहाँ एक स्विच है, तो इसमें भी R1, R2 और R3। जब यहाँ से I करंट जा रहा है ना, तो वो 3 अलग अलग तार में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, करंट बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट सेम नहीं है। सीरीज में हम क्या लिखे थे, सेम करंट। इसमें होता है पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंट करंट, करंट को हम I लिख दिया। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट था ना, यहाँ पर सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्ट को हम सेम लिख दिए। तो जब यहाँ वोल्टेज डिफरेंट था तो हम लिखे V इक्वल्स टू, सबको जोड़ दिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दीदी क्यों? क्योंकि यहाँ से I जा रहा है, फिर ये 3 जगह डिवाइड हो जा रहा है। तीनों जब वापस निकल के आएगा तो वापस तो I बनाएगा ना, क्योंकि जितना करंट बैटरी से निकल रहा है उतना घुस रहा है, तब तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सेम अमाउंट जाएगा, मतलब तीनों में जाएगा? नहीं, सेम अमाउंट नहीं जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा ना। अगर तीनों में 5 5 5 है तो तीनों में सेम जाएगा। जिसमें जितना कम रेजिस्टेंस है उसमें उतना ज्यादा करंट जाएगा, मतलब दीदी क्योंकि वो कम रोक रहा है। किसी में 6 किसी में 7 ऐसे। हाँ, वो तो जब तक हम लोग को R का वैल्यू नहीं पता चलेगा हम लोग नहीं निकाल सकते। तो अब हम I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हमको पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो हम I इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, R नीचे जाएगा तो V बाई R कर सकते हैं। तो हम इसके बदले क्या लिख रहे हैं, इसके सामने V बाई R। I1 के बदले क्या लिखेंगे, V तो सेम ही है तो R1, फिर इसके बदले R2 और इसके बदले R3। दीदी जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पर I सेम था क्योंकि करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो सबके लिए V लिखे हैं। दीदी V नीचे चला गया, V कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। ऊपर से V कट गया तो यहाँ बच रहा है 1 बाई R और 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। तो यही होता है पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस। सबका रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। जैसे मतलब दीदी इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जैसे एक इस तरह का हम एक सम बताते हैं। एक ये सर्किट है, इसमें 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है, सब अलग अलग रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट सम है, इससे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये 10 वोल्ट का मेरा बैटरी है। अब हम तुमको क्वेश्चन में दे रहे हैं फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना रेजिस्टेंस है वो निकालो, और एक निकालना है फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मतलब हर एक रेजिस्टेंस से करंट निकालो, रेजिस्टर। और एक तीसरा क्वेश्चन है, तनियो योग्य धराओ, फाइंड टोटल करंट। देखो ये सम कैसे करेंगे, ये पैरेलल कनेक्शन है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं सबका रेसिप्रोकल करके ऐड। तो हम लिखेंगे 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। फिर LCM आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो यहाँ 3 बैठ रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो 2 और 1। 6 बाई 6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 6 बाई 6 आ जा रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको 3 ओम कर देते हैं। तो ये आ रहा है 5 बाई 6, लेकिन ये तो 1 बाई R है ना, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो R इक्वल्स टू 6 बाई 5। श्रेया जो आ रहा है वो करो। देखो यही होता है, रेसिप्रोकल करके ऐड किए,
फिर जब आंसर लिखना था तो दोबारा रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकाले। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना था। अब बोला है फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हर एक हम क्या बोलते हैं कि पैरेलल में सबके पास अलग अलग करंट जाता है, तो अब तुमको सबका करंट निकालना है। ये बोले तो हम क्वेश्चन 2 में I1 I2 I3 कर देते हैं। तो I क्या होता है V/R। हाँ इसके लिए वोल्टेज कितना रहेगा दीदी ये वाला 10, क्योंकि सब पूरे में सेम है। और उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 10/3 और यूनिट रहेगा एम्पियर। I2 10/3 क्या बोले? उसका वैल्यू, उसके पास रेजिस्टेंस 3 है ना, हाँ तो 3। फिर दूसरे वाले में I2 में वो भी V/R, तो V/R उसके लिए भी 10/3 होगा। और इसके लिए 10/6 I3 के लिए क्या होगा 10/6 10/6, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है 6। हम यहाँ काट के उसको 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/3। I1 तो 2 है। नहीं तनी, हम चेंज कर दिए थे ना, 3 3 और 6। मुझे होता है चेंज की। ये टेस्ट नहीं करते। I1 I2 I3 तीनों निकल गया। तो देखो वैल्यू अलग अलग आ रहा है, ये दोनों में सेम आया क्योंकि सेम वैल्यू था बोलकर। दोनों जगह 3 3 रेजिस्टेंस था ना। दीदी यहाँ पे एम्पेयर लिखा है, यहाँ पे ओम। ओह सॉरी, गलती से। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि सबके लिए करंट अलग होता है अगर सबका रेजिस्टेंस अलग है तो। अब वो लोग पूछा है फाइंड टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे योग्य? 25/3 10/3 प्लस ऐड कर देंगे। I इक्वल्स टू, पहले एक्सप्लेन करना होगा, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ आया? हाँ तो 10/3 प्लस 10/3 प्लस 10/6, ऐसे ही ना। एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे। I इक्वल्स टू क्या होता VR, सॉरी V/R। तो I इक्वल्स टू V के बदले क्या लेते हैं 10, लेकिन रेजिस्टेंस के बदले क्या लेते हैं? तीनों का तीनों का हाँ वेरी गुड, तीनों का ऐड किया हुआ लेते हैं, क्योंकि हम पूरे सर्किट का निकाल रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस भी हम पूरे सर्किट का निकालते हैं। 6/5। 50/6। तो फिर ये क्या होता है 10 इंटू इसका रेसिप्रोकल ऊपर आता, फिर वो कट के 25/3 आता। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। या तो तुम इंडिविजुअली ऐड करो सबको, या ऐसे करो। नहीं, अगर क्वेश्चन हम बीच वाला देते ही नहीं, हाँ हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालो, तब तो ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता ना, क्योंकि वहां तो सबका करंट थोड़ी पता है जो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से सम्स होता है, ठीक है। हम ट्यूशन में खाली टोटल रेजिस्टेंस निकालना दिखाए थे, यहाँ से इस तरह से करंट का भी क्वेश्चन एडिशनल होता है। तो ये जो दोनों फॉर्मूला का डेरिवेशन है, ये प्रैक्टिस करना है।